तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट्स जो आप कंप्यूटर विजन में कर सकते हैं। कंप्यूटर विजन से रिलेटेड जो आजकल लेटेस्ट जो काम हो रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल से भी होंगी या कुछ वेब टूल्स में भी आप इनको यूज करते होंगे। डिफरेंट लोकेशंस पर जिस तरह के बार कोड रीडर, क्यूआर कोड स्कैनर तो आजकल हर रिटेल शॉप यूज होता है। तो पैनोरामा स्टिचिंग आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग विद कैम शिफ्ट एल्गोरिथम, ये इसमें भी कंप्यूटर विजन से रिलेटेड जो है कंसेप्ट होते हैं। पहले तो ये ऑब्जेक्ट को टारगेट करना, उसको डिटेक्ट करना, देन उसको लोकलाइजेशन करना इन द इमेज और इन द सीन, एंड देन टू ट्रैक दैट ऑब्जेक्ट एज। तो ऐसी बहुत एप्लीकेशन आजकल सोशल मीडिया पर या आपके मोबाइल्स पर ये अवेलेबल है कि आप अपने एक रियल पर्सन के इमेज को कार्टून में सेट करते हैं। देन ह्यूमन काउंटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें किसी भी क्राउडेड स्पेस पर या सर्वेलेंस एरियाज में या रोड्स पे, सिग्नल्स पे या मॉल में, ठीक है, आप यू वांट टू काउंट द नंबर। सो इसकी इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं ह्यूमन काउंटिंग से रिलेटेड। तो ये आपका ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन एंड ऑब्जेक्ट टैगिंग एंड ट्रैकिंग। तो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इधर भी हो रही है, ह्यूमन पर्सन ट्रैकिंग। देन एयर कैनवस एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपने फिंगर टिप्स यूज करते हो टू डिटेक्ट द फिंगर टिप। आप कैमरा यूज करते हो और इससे आप जो है एक कैनवस पर एक शेप बना सकते हैं बाय यूजिंग योर हैंड जेस्चर, बाय यूजिंग योर फिंगर टिप जेस्चर। इसी तरह हैंड जेस्चर रिकग्निशन की और एप्लीकेशंस हो सकती हैं। रिसेंटली हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर डेफ एंड म्यूट किड्स प्रोजेक्ट किया था। उनको जो साइन लैंग्वेज जो सिखाई जाती है, साइन लैंग्वेज जो एप्लीकेशन होती है टू रिकॉग्नाइज हैंड जेस्चर। इस तरह ट्रांसलेटर भी, हैंड जेस्चर से रिलेटेड ट्रांसलेटर भी बनाए जा रहे हैं जिसमें वो लोग जो साइन लैंग्वेज नहीं जानते और ऐसे बच्चों के क्लोज रिलेशन में आते हैं, या तो उनके रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं या टीचर्स हैं, हायर एजुकेशन भी, तो उनको साइन लैंग्वेज नहीं आती है, वो स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उसके ट्रांसलेटर भी हैं जो स्टूडेंट ने उसकी जो साइन लैंग्वेज के हैंड जेस्चर्स, उन जेस्चर्स को पहचानते हुए उसकी रिकग्निशन, उसकी तरह से रिकग्निशन करता है, फिर उसकी ट्रांसलेशन भी एक ह्यूमन वॉइस में या एक आर्टिफिशियल वॉइस में जो उसकी ऑडियंस होती है उनको वो सुनाता है सॉफ्टवेयर। हैंड जेस्चर रिकग्निशन की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। देन व्हीकल क्लासिफिकेशन एंड काउंटिंग। अब इसी तरह ये आप नहीं एनकाउंटर किया होगा लेकिन बाहरी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि ऐसे सर्विस जहाँ पर कुछ डाइवर्जन यूज़ की गई हो फॉर लाइट वेट व्हीकल एंड हाईवे एंड लाइट वेट व्हीकल एंड हाईवे व्हीकल, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना टू फर्दर लेन्स। तो उसमें अगर कोई लेन की वायलेशन करता है उसकी डिटेक्शन के लिए, उसकी क्लासिफिकेशन के लिए कंप्यूटर विजन बेस्ड सिस्टम बनाए जाते हैं। देन सीन डिटेक्शन एंड देन टेक्स्ट डिटेक्शन इन द सीन। तो आप किसी इस तरह, अब इसका जो यूज है इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव काम हो रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल एंड स्मार्ट हेलमेट। जब आप स्मार्ट हेलमेट यूज करते हैं या ऑटोनोमस व्हीकल यूज करते हैं तो उसमें इसकी एप्लीकेशंस काफी चाहिए कि व्हीकल शुड रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट ड्यूरिंग द साइडवेज ऑन द रोड। इसी तरह जो हेलमेट है, हेलमेट में भी अगर आप हेलमेट पहना हुआ है और साइड और आप जो है आपने कुछ मिस किया है या साइड से कोई आपको अलर्ट देना चाह रहा है हेलमेट और नेविगेशन उसने रीड आउट किया, मे बी आपने ह्यूमंस अक्सर मिस करते हैं चीजें, तो उस पर कोई नेविगेशन रीड आउट किया है तो वो आप बाय वॉइस चैनल आपको सुना सकता है कि ये एक बोर्ड होता है उसमें ये चीज लिखी है, सबके अलर्ट। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। फिर आता है सिमेंटिक सेगमेंटेशन। किसी भी सीन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उनकी क्लस्टरिंग की बेस पर, उनकी ग्रुप्स की बेस पर, उनकी कैटेगरी की बेस पर सेगमेंट करना और फिर इसको डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको कह रहे हैं सिमेंटिक सेगमेंटेशन। सीन डिस्क्रिप्शन के लिए, पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए, फॉर ब्लाइंड पीपल है आती है,
कि जो भी हैंडीकैप हैं या जो देख नहीं सकते या जो पार्शियल पार्शियल ब्लाइंड हैं, उनको एड देने के लिए भी ग्लासेस बनाई जा रही हैं या ईयर डिवाइसेस बनाई जा रही हैं जो सीन को डिस्क्राइब करती हैं। तो सीन डिस्क्रिप्शन में उसका एक सब पार्ट होता है सेमेंटिक सेगमेंटेशन होता है, जिसमें सेगमेंटेशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन द सीन उनको डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, इसका मे बी आप लोग अगर किसी देखना चाहे एक्सप्लोर करना चाहे यूट्यूब देखा, एक पाकिस्तानी था, वो ब्लाइंड था, वो माइक्रोसॉफ्ट में काफी अर्से से काम कर रहा है, वहाँ सीनियर इंजीनियर था और उसने माइक्रोसॉफ्ट का एक ग्लासेस प्रोजेक्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट के पैनल के अंदर। उसके अंदर ये एप्लीकेशन थी, वो खुद भी हिमसेल्फ ब्लाइंड था और वो जो ग्लासेस पहनता था, तो ग्लासेस जो है मीन्स वो मीटिंग में जाकर बैठा है, अब वो अंधा है, वो सिर्फ फील कर सकता है, सुन सकता है चीजें, आवाजें। स्टिल एक मजदूरी बहुत सारी डिटेल्स मिस कर सकता है। सपोज जो सामने लोग बैठे हुए हैं, उनका विजुअली उनके एक्सप्रेशंस क्या है चेहरे पे, क्या वो उसकी बात सुन रहे हैं कि नहीं, उसकी तरफ देख रहे हैं ड्यूरिंग मीटिंग कि नहीं, उनकी जेंडर क्या है, कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, कितने लोग उठ के चले गए, कितने लोग मजीद हैं। सो इस तरह के डिफरेंट डिस्क्रिप्शन उस एप्लीकेशन में काफी अच्छे एप्लीकेशन। तो पहले तो क्लासेस उसको नोटिफाई करती थी और सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और वहाँ पर कितने लोग हैं, उनमें से कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, कितने लोग स्माइल कर रहे हैं, कितने लोग सीरियस। इवन कि इफ अ पर्सन इज शोइंग अटेंशन, ठीक है, या डिसलाइक वाले इमोशंस हैं, वो भी उसको बता रही होती है एप्लीकेशन। तो ग्लासेस उसकी उसकी ईयर्स के ऊपर आती है, तो सब चीज़ों पर ना। तो जब आप विजुअली किसी को देख सकते हैं और उसके एक्सप्रेशन जज कर सकते हैं, उसके बेस पर आप अपना कम्युनिकेशन चेंज करते हो कि मैंने ये बोलना है और ये नहीं बोलना। तो इस तरह से भी जो ब्लाइंड पर्सन है काफी एड प्रोवाइड करती थी एप्लीकेशन। तो ये भी एक एप्लीकेशन, सेमेंटिक सेगमेंटेशन का बड़ा रोल है उसमें। रोड लैंड डिटेक्शन इन ऑटोनोमस व्हीकल्स पे बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग टेस्ला एंड निसान। तो उसमें ये है कि स्टिल मार्केट को तो नहीं किया ऑटोनोमस व्हीकल्स ने। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, सेफ्टी इज वन ऑफ देम, कॉस्ट इज वन, एंड थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, कि जब मार्केट में लाया जाएगा कि क्या इन्वायरमेंट में, क्या सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, सिस्टम अबाउट ट्रैफिक सिस्टम, अबाउट लेन एंड नेविगेशन सिस्टम। और फिर ये कि बहुत साइड बाय साइड मैनुअल कार्स भी, दे विल आल्सो ऑन द रोड। सो लैंड डिटेक्शन से रिलेटेड सेफ्टी इश्यूज भी आते हैं, उसमें भी सेगमेंटेशन और आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्शन डिटेक्शन। फर्दर फिर बहुत सारी जगह पे कुछ डेविएशन आती हैं, हमेशा आप सीधी सीधी लेन डिटेक्ट नहीं कर सकते। बाज़ का आगे कोई व्हीकल आ गई, कोई बड़ा ट्रक आ गया, बाज़ का अनइवन इल्यूमिनेशन हो सकती है, बाज़ का सूरज हो सकती है, या साया ज़्यादा हो सकता है, अंधेरा हो सकता है। सो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, जो स्टिल अभी तक लेन डिटेक्शन पे काम हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट फॉर द ऑटोनमस व्हीकल्स। तो अभी ये केस स्टडी है जो हम देख रहे हैं, जिसमें आपने एक पार्किंग सिस्टम है, वहाँ पर एक ऑटोमेटेड सिस्टम लगाया हुआ है, और जो भी वहाँ से गाड़ी गुजरती है, तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट आइडेंटिफाई करनी होती है, इसको अंडरस्टैंड करना है, और फिर उसके मुताबिक उसका एंट्री टाइम जो है उस सिस्टम ने नोट करना है कि अच्छा ये इतने बजे एंटर हुई थी कार, एंड देन when the car leaves, then again उसकी number plate identify करते हुए, okay, this is the exit time, तो 1 hour पार्किंग है या 2 hour पार्किंग है, 3 hour पार्किंग है, कितने आवर्स पार्किंग स्लॉट में ये व्हीकल या ये राइडर जो है ये लाई करता है। और सिस्टम है एक ऑटोमेटिक कॉस्ट जनरेट करता है इससे पहले कि वो रास्ता खोले। सो वंस ड्राइवर सीज द टिकट एंड पेज, देन उसके लिए पाथवे खोला जाता है। सो इस तरह की एप्लीकेशंस बाहर पार्किंग सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, आपके पास ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन मेन टास्क है आपकी सीरीज, और इसमें ओसीआर भी यूज हो रहा है, आई मीन ऑप्टिकल। सो अब बात कर रहे हैं रिलेशन की, कि अगर आपने पूरा सिस्टम ओवरऑल डिजाइन करना है, फेजेस क्या क्या आएंगे। तो इस तरह की सिनेरियोज भी हो सकते हैं आपको सिटी गिवन, और आपने उसको एक ऑटोमेटिक सिस्टम डिजाइन करना है, फाइनल में हो सकता है मिड में। सो इसका एक स्ट्रेटजी पहले आप सोचिए कि क्या कैसे आएगी, फिर उसको क्या क्या प्रोसेस
फायर होगी, फिर इस तरह से एक नंबर उसमें से लेटर्स नंबर्स सेगमेंट किए जाएंगे। सेगमेंट करने के बाद नेक्स्ट टास्क आता है कि उन नंबर को अच्छे सेगमेंट कर लिया, ए है, 7 है, बी है, ठीक। अब हमें उनको आइडेंटिफाई भी करना है, फिर जो सेगमेंट होते हैं अब उनकी मीनिंग उनको एक टेम्पलेट फॉर्मेट में सेव कर लिया जाए। सो पहले आप एक ओवरऑल इसका फ्लो बनाओगे प्रोसेसेस का, और देखोगे कि किस किस प्रोसेस में कंप्यूटर विजन से रिलेटेड, इमेज एनहांसमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है, ठीक है। सो उसका आप सूडो बनाओ, इनपुट क्या होगी, आउटपुट फॉर्मेट क्या होगी, कौन कौन से प्रोसेसेस आपके लिए इन्वॉल्व होगी, ठीक। ये आपने केस स्टडी का एक सूडो है गिवन है, इसको रीड आउट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो पूरा सिस्टम का जो है सूडो आपके लिए गिवन है। इनपुट प्रोसेसिंग, उसकी कन्वर्जन इनटू बाइनरी, कन्वर्जन इनटू बाइनरी प्रोसेस है आपका प्री प्रोसेसिंग से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लेते हो और फिर ग्रे स्केल से फर्दर आप बाइनराइज इमेज जनरेट कर लेते हो, तो आपके लिए नेक्स्ट जो फर्दर टास्क है प्रोसेसिंग का, वो उनकी कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, वो rather ज़्यादा इजी और ज़्यादा फास्ट, कंप्यूटेशनली ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है उसकी नंबर प्लेट को डिटेक्ट करना कि कितना एरिया नंबर प्लेट के लिए है ऑन द बैक ऑफ द कार। सो बैक ऑफ द फ्रॉम द बैक ऑफ द कार नंबर प्लेट के एरिया को सेगमेंट करना, देन उसके बाद आता है कि फ्रॉम द नंबर प्लेट एरिया सेगमेंट द नंबर्स, द लेटर्स, द अल्फाबेट्स इन द नंबर्स। फिर उसके बाद फोर्थ आता है आफ्टर सेगमेंटेशन नंबर आइडेंटिफिकेशन, के नंबर्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ओके दिस मीन 1 और दिस मीन 7, और उसको सेव करना एज इन द फॉर्म ऑफ अ टेम्पलेट। सो जब एग्जिट होगी कार, तो जो टेम्पलेट आपने सेव किया है और उसके डेटाबेस में रिकॉर्ड एंट्री हुई है, उससे फिर आपने दोबारा मैचिंग भी करनी है। सो आप टेम्पलेट मैचिंग का भी एक्टिविटी एक इन द एंड आ जाएगी एट एग्जिट टाइम। सो ये उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट के डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स शेयर करती हैं। ये उसके लाइब्रेरी में कि ये नंबर्स, मतलब ये अल्फाबेट्स और नंबर्स, ये ओवरऑल उसकी रिपोजिटरी है, इनकी आइडेंटिफिकेशन, इनकी लर्निंग और ट्रेनिंग सिस्टम करवानी चाहिए। इसमें अभी जस्ट प्री प्रोसेसिंग कोड है मैटलैब का, नंबर सेगमेंटेशन का, प्लेट सेगमेंट की है, ये पहले प्लेट सेगमेंट हो रही है, बाइनराइज हो रहा है, प्री प्रोसेसिंग ग्रे स्केल में आया, देन बाइनराइज हुआ, बाइनरी इमेज में आया, इसमें जस्ट 2 कलर चैनल है, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर इसमें से नंबर प्लेट सेगमेंट की, नंबर प्लेट में से नंबर सेगमेंट की, उसका नॉइज रिमूव किया। अब नॉइज रिमूव करने के बाद हर लेटर को सेपरेट सेपरेट आइडेंटिफाई करना, अब उसका ही मैटलैब कोड है, आप पाइथन में भी कर सकते हैं। ये देखें एक लेटर जो है उसमें सेगमेंट हुआ है, सेपरेट हुआ है। अब उसमें क्या है, अब उसे, ये जस्ट उसका इनिशियल पार्ट है कि जो आपने उसकी ग्रे स्केलिंग की, नंबर 2 आपने उसकी बाइनराइजेशन की, नंबर 3 आपने प्लेट सेगमेंट की, नंबर 4 प्लेट में से आपने लेटर्स सेगमेंट किए। टू सेगमेंटेशन है, लेटर सेगमेंट किया है, उसके बाद आप उनको टेम्पलेट सेव करेंगे। अब जो है उसके बाद फर्दर आ जाता है ऑटोमेशन का काम रिलेटेड टू इंटेलिजेंट आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि लर्निंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द सिस्टम टू आइडेंटिफाई डिफरेंट नंबर्स। अब यहाँ पर आपको क्या प्रेफर करोगे, जैसे इमेज डाटा है, सो प्रेफर टू यूज CNN। इसके अलावा आप SVM भी यूज कर सकते हो इसके लिए, SVM भी इमेज क्लासिफिकेशन में संभव काफी हेल्पफुल है। सो उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल क्या होगा, इस मॉड्यूल के बाद दिस इज द इमेज प्रोसेसिंग मॉड्यूल, देन आपका आ जाएगा मशीन लर्निंग रिलेटेड मॉड्यूल। ये जो मॉड्यूल्स हैं ये ओवरऑल कंबाइन होंगे, इंटीग्रेट होंगे, एंड देन दे विल फॉर्म कंप्लीट कंप्यूटर विजन सिस्टम फॉर यू। हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन को हमने डिस्कस किया, व्हीकल काउंटिंग एंड क्लासिफिकेशन, सीन टेक्स्ट डिटेक्शन, सिमेंटिक सेगमेंटेशन, रोड लाइन डिटेक्शन, then in that हमने केस स्टडी अबाउट नंबर प्लेट रिकॉग्निशन इन द पार्किंग लॉट, ये प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया। तो अब हम अटेंडेंस कर लेते हैं।
फिजान ने एक रिसर्च टॉपिक शेयर किया है, डीप लर्निंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम फॉर व्हाट? क्लासिफिकेशन फॉर व्हाट? So incomplete